हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का मैथ एक प्रमेय समझेंगे, जिसमें आज की हमारी प्रमेय है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में आपको एक त्रिभुज ABC दिया है, जिसमें AB AC के बराबर है और हमें यह सिद्ध करना है कि जो कोण B है वो कोण C के क्या है, बराबर है, और AD इसका क्या है, सम द्विभाजक है, जो कि हमने खींच रखा है। हमें सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हों। पहले हमें क्या दिया है लिख लेते हैं। तो हमें इसमें ज्ञात है कि ज्ञात है कि एक द्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें जो AB भुजा है वो AC के बराबर है। AB बराबर AC। अब हमें अगर AB की हमें सिद्ध क्या करना है कि इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि हमें सिद्ध करना है कोण B कोण C के बराबर है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण B कोण C के बराबर है। अब अगर हमें कोण B कोण C के बराबर सिद्ध करना है तो उसके लिए हम एक कोण A का समद्विभाजक खींचे हैं, जो कि क्या है, AD है, जो BC के बिंदु D पर काटता है। तो मैं रचना पहले से कर रखा है, तो यहाँ रचना भी लिख देते हैं। रचना कोण A का समद्विभाजक खींचा, जो BC को बिंदु D पर काटता है। बिंदु D पर काटता है। तो हमने खींच लिया है पहले से, जो कि BC को बिंदु D पर काट रहा है। अब हमारी इसमें जो उत्पत्ति बनती है, कोण A जो है, कोण A का समद्विभाजक कौन है, देख सकते हैं कि कोण A का समद्विभाजक AD बन जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं उत्पत्ति में चूंकि कोण A का समद्विभाजक AD है, तो इसलिए जो हमारे कोण होंगे, जो कोण BAD होगा वो कोण CAD के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कोण
इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD। इसलिए मान लेंगे समीकरण नंबर 1। चूंकि हमें कोण B के बराबर कोण C सिद्ध करना है तो हम दो त्रिभुजों को लेंगे। एक त्रिभुज हमारा होगा कोण त्रिभुज BAD और दूसरा त्रिभुज होगा CAD। तो हम यहाँ लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAD में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। देखते हैं त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में अगर हम देखें तो हमें यहाँ जो AD जो कोण BAD है वो कोण CAD के बराबर मिल चुका है समीकरण 1 से। पहली चीज हमें मिल जाती है कोण BAD बराबर कोण CAD ये हमें मिल चुका है। ये समीकरण 1 से। आगे की बातें हम देखते हैं। तो जो त्रिभुज BAD है त्रिभुज CAD है, इनमें इसमें जो AD है वो कॉमन उभयनिष्ठ भुजा मिल रही है दोनों त्रिभुजों में। दूसरा चीज हमें मिलता है AD के बराबर AD मिल जाता है जो कि दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब इस प्रकार से अब अगली चीज हम देखते हैं। तो जो हमारा जो त्रिभुज BAD है CAD है, इसमें जो भुजा AB है वो AC के बराबर दिया है। तो इसकी भुजा हमें और बराबर मिल जाती है। जो AB भुजा है वो AC के बराबर है, जो कि हमें पहले से ज्ञात है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज BAD है त्रिभुज CAD की सर्वांग सम किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम की सर्वांग समता से हम कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज BAD सर्वांग सम होगा त्रिभुज CAD किस नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। अब हमारा जो त्रिभुज BAD है और त्रिभुज CAD की सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है। कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांग सम होता है तो उनके दो कोण एक भुजा आपस में बराबर होती है या फिर दो भुजाएं एक कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कोण ABD है, कोण ABD कोण ACD के बराबर होगा CPCT नियम से। तो हम कह सकते हैं कि तब कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के किस नियम से, CPCT नियम से। अब जो कोण यहाँ देख सकते कोण B बराबर किसके हो गया, कोण C के। कोण B बराबर कोण
सी की हो गया, जो कि हमारी बातें सिद्ध हो जाती है। और यही हमें ये सिद्ध करना था कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी AB और AC बराबर थी, तो इसके बराबर भुजाओं का कोण जो B है कोण C के बराबर सिद्ध हो चुका है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि हमें प्रमेय 2 दिया है। इस प्रमेय में हमसे कहा है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है, किसी भी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि जो एक कोण B है 50 अंश दिया है, कोण C भी 50, ये दोनों बराबर कोण है। बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं हमें इसे सिद्ध करना है कि AB जो है AC के बराबर है। तो अब हमें इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं कि इसमें त्रिभुज में दे रखा है कि जो कोण B है कोण C के बराबर है। अब इसमें बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पहले हमें ज्ञात क्या है ये लिख लेते हैं। ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B के बराबर कोण C दिया हुआ है। ये बराबर कोण हमें दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जैसे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो AC है वो AB के बराबर होना चाहिए। AC बराबर AB। अब जब AC के बराबर AB हमें सिद्ध करना है तो हम एक रचना इसमें करेंगे जो हमने पहले से कर रखा है। बिंदु कोण A का हमने समद्विभाजक खींचा है जो BC पर बिंदु D पर काटता है। तो यहाँ हम रचना कर लेते हैं। कोण A का समद्विभाजक खींचा जो BC को बिंदु D पर काटता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोण यहाँ बनेंगे, कोण जो हमारा होगा BAD कोण CAD के बराबर हो जाएगा। यानी कि उत्पत्ति हमारी बन गई
पत्ती हो गई कोण ए का समद्विभाजक एडी है। अब कोण ए का जो समद्विभाजक है वो एडी हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कोण बीएडी होगा कोण सीएडी के बराबर होगा। इसलिए कोण बीएडी बराबर होगा कोण सीएडी के। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम दो त्रिभुज को लेंगे जिसे हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो हमारा जो त्रिभुज होगा त्रिभुज बीएडी त्रिभुज बीएडी तथा त्रिभुज सीएडी में अब हम देखेंगे अगर तो जो इनका कोण है त्रिभुज बीएडी का त्रिभुज सीएडी का कोण बीएडी बराबर कोण सीएडी के मिला है, जिसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, यानी कि जो समीकरण 1 से मिला है समीकरण 1 से। अब दूसरा हमें जो दे रखा है हम देखें अगर तो जो त्रिभुज बीएडी है बीएडी सीएडी इसमें जो एडी है ये बीएडी सीएडी की उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम कह सकते हैं को एडी बराबर एडी जो कि कैसी भुजा है उभय निष्ठ भुजा है। अब ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई और अगली बात हमें दे रखा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की, यानी कि इनका जो ज्ञात है कोण बी कोण सी के क्या है बराबर है। तो हमें दे रखा है कोण एबीडी बराबर कोण ए सी डी ये हमें ज्ञात है। यानी कोण एबीडी कोण एसीडी के बराबर दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज बीएडी त्रिभुज सीएडी की क्या है सर्वांगसम है। किस नियम से एंगल साइड एंगल के नियम से। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज बीएडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सीएडी के एंगल साइड एंगल नियम से। अगर त्रिभुज बीएडी त्रिभुज सीएडी की सर्वांगसम होगा तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को आपस में ढक लेंगे। तो हमें कह सकते हैं कि जो अगर इनका कोण बी कोण सी के अगर बराबर है सम्मुख कोण बराबर है तो इनकी भुजाएं जो ए बी है वो ए सी के क्या होंगी बराबर होगी, जो कि हमें यही सिद्ध करना था।
इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी सी ए डी के अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं इसलिए भुजा ए सी बराबर ए बी होगा। किस नियम से? सी पी सी टी नियम से। ये बात भी हमारी सिद्ध हो जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे धन्यवाद।